सर निकालो मेरे को पास, एक मिनट। हाँ बोलो, फंक्शन बोलो बेटा। x इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय cos t प्लस हाफ ln tan t स्क्वायर और y इक्वल्स टू a sin t। अपन को dy बाय dx एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4 निकालना था। ओके, तो तुम्हारा dy बाई dx कितना बना था t के टर्म्स में? मैंने cos के टर्म में लिखा तो cos t अपॉन 2 sin 2t माइनस sin t। जो dy बाई dx आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। तो कल का क्वेश्चन है, इस बार देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते, कहीं क्वेश्चन लिखने में तो गड़बड़ नहीं हुआ। क्वेश्चन जो मेरे पास है वो मैं लिख रहा हूँ और आप एक बार चेक करिएगा। यही दिया था क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a टाइम्स, और आपको दिया है cos t प्लस हाफ cos t प्लस हाफ log tan स्क्वायर t, log tan स्क्वायर t and y इक्वल्स टू a sin t एंड y इक्वल्स टू a sin t। एक बार चेक कर लो, इसी का dy बाई dx का t इक्वल्स टू पाई बाई 4 निकालना है। तो यही आपने भी लिखा था क्या? एक बार चेक कर लीजिए। हाँ सर। चलो ठीक है, यही लिखा था क्वेश्चन में, तो कोई गड़बड़ नहीं है। cos t प्लस हाफ 1/2 ही है ना? हाँ 1/2 log tan स्क्वायर t, यही दिख रहा है। चलिए ठीक। सो वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। अपन को साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अपन यहाँ पर यूज करेंगे। So here we use parametric differentiation। तो इसके लिए dy बाई dx अपन लगा रहे हैं, और dy बाई dx के लिए हम dy बाई dt और dx बाई। अभिषेक 72 माइक म्यूट करो बेटा आप अपना। चलिए, तो अपन dy बाई dt और dx बाई dt ये दोनों निकाल के उनका रेशियो निकाल देंगे। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट dy बाई dt। अपन dy बाई dt पहले निकाल लेते हैं। तो dy बाई dt जो हो जाएगा इट इज a cos t, और अब अपन निकालेंगे dx बाई dt। तो इसमें आप देख रहे हो ये तो कांस्टेंट है, बाहर बैठा रहेगा। अंदर चलते हैं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और प्लस हाफ। सबसे पहले लॉग का करेंगे तो 1/tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद tan स्क्वायर का करेंगे तो tan स्क्वायर का आता है 2tan t। पावर सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। ये tan स्क्वायर का हो गया। अब tan t का करेंगे तो tan t का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t। ये डेरिवेटिव बनेगा। तो चेन रूल लगा है, क्योंकि तीन फंक्शन है, लॉग भी है, फिर tan स्क्वायर भी है, मतलब स्क्वायर फंक्शन भी है, और फिर tan t भी है। तो पहले लॉग का हुआ 1/, फिर tan स्क्वायर का हुआ 2tan t, और फिर sec स्क्वायर t। ठीक है, तो इसको जितना एडजस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद एक tan कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये sec स्क्वायर अपॉन tan t बचेगा। तो इट इज a माइनस का साइन t और प्लस sec स्क्वायर, ऐसे लिखा रहना। चलो ठीक है, ऐसे लिखा रहना, sec स्क्वायर t अपॉन tan t साइन बाई कॉस। चलो वैसा भी, ये अपना आ गया dx बाई dt। और नाउ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव देयरफॉर dy बाई dx हम निकालेंगे। तो इट इज dy बाई dt गेला a cos t dy बाई dt, a cos t एंड डिवाइडेड बाय दिस इज a माइनस का साइन t और प्लस का sec स्क्वायर t अपॉन 10। ये हो गया डेरिवेटिव, बट वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4, है ना। t इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे हमको डेरिवेटिव निकालना था, तो हम वैल्यूज पुटअप कर दे रहे हैं। तो इतना बच्चा एंटर है। चलिए, तो सबसे पहले cos 45 1/√, तो कैंसिल कर देते हैं। ये 1/√2 हो गया, ये -1/√2 हो गया। sec 45 tan 45 1, है ना। ओके, तो यहाँ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है, वहां पर मिस्टेक दिया होगा। तो आपका इतना ही आ रहा है आंसर, देखो।
हाँ सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, तो यहीं पर रॉन्ग दिया है, कैलकुलेशन में इन्होंने रॉन्ग करा है, क्योंकि आपने सर भी ये किया। बोर्ड शाइन हो रहा क्या बोले बेटा? है, बोर्ड शाइन हो रहा है। हाँ, एक मिनट, गड़बड़ कहाँ हुई है? ठीक है, तो फर्क क्यों आया, मैं वो देख रहा हूँ। ओके, तो गलती समझ में आ गया। आप यदि t की जगह t/2 लेके सॉल्व करोगे ना तो दे देगा वो आंसर 1। ये गलती हुआ है वहां पे उनसे, अपन सही है, ठीक है, मतलब आप सही हो। आंसर जो उन्होंने बनाया है एक्चुअली वो t/2 के हिसाब से बनाया, तो आप t/2 लेके सॉल्व करना तो मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। आई होप सभी बच्चों का यही आ रहा होगा। नोट कर लीजिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए। कोई और डाउट है तो कुछ? सर हाँ, सर थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला पढ़ो क्या है। इफ x इज इक्वल्स टू e हाँ, पावर cos 2t y ओके, सर हाँ सर अगर tan स्क्वायर t का डेरिवेटिव निकालना है तो सर 2tan t इंटू सेक स्क्वायर t आएगा क्या? हाँ, वही लिखा है देखो यहाँ पर। सर फिर ऐसा क्यों होता है? सर पहले सेक पावर, स्क्वायर। पहले पावर का होएगा ना, पहले हाँ सर वो पावर का पावर होगा। सामने आ जाएगा वो समझ गया, लेकिन सर वो सेक स्क्वायर t कैसा है वो नहीं समझा। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है ना। हेलो, ओके सर। हेलो, 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 हाँ हाँ बोलो अभी आई। हाँ, अभी आपका आवाज फिर कट गया, अभी नहीं आ रहा आवाज। हाँ, एक मिनट वेट करना है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हेलो, हाँ, हो ना, अभी क्लास हो जाएंगे फिर करके बात। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। तो नाउ अब आप पहले इसको रब कर देता हूँ, फिर आपकी क्वेरी पे आता हूँ। हाँ, क्या पूछ रहे थे वो साहिल साहू? पहले tan स्क्वायर का होगा तो पावर सामने आता है, ये देखिए tan स्क्वायर t का मतलब एक्चुअली क्या है, जो tan स्क्वायर t लिखते हो उसको tan t का होल स्क्वायर लिखते हो। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, तो पावर सामने आता है और एक पावर कम हो जाता है, ये हो गया। अब पावर का डेरिवेटिव हो गया, ये पावर का डेरिवेटिव हुआ। अब पावर छोड़ दीजिए, अब बचा tan t। तो tan t को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, sec स्क्वायर। अभी समझ गया सारे? ओके सर समझ गया। तो सर आप लोग जो, हाँ बोलो बेटा। सर अगर cos 2 थीटा रहा तो हम्म, 2 सामने आ सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, पावर रहा, पावर का सामने आता है, ठीक है। मल्टीपल में रहा तो मल्टीपल का सामने नहीं आता है, मल्टीपल का सर वो मतलब रूल लगेगा ना उससे? हाँ, इस हिसाब से नहीं होगा, वो cos 2t के कारण होगा। तो पहले cos का करेंगे तो साइन हो जाएगा, और फिर 2t का करेंगे तो फिर 2 सामने आएगा। इस हिसाब से सामने नहीं आता है। आता तो 2 भी सामने है वहां पे भी, लेकिन दोनों में फर्क चलो मैं बता देता हूँ, इसमें छोटे छोटे कंफ्यूजन दूर नहीं होंगे। तो आप तो बिल्कुल जो है, मैं आपको बोला ना, कहीं भी कंफ्यूजन हो आप डिफरेंशिएट करिए बाहर से अंदर। सबसे पहले जो सबसे बाहर फंक्शन होगा सबसे पहले वो डिफरेंशिएट होगा। जैसे मैं आपको बताऊं,
क्या मैं बोल रहा हूँ? देखिए, दो चीजें आपने अभी पूछी। एक पूछा डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पहचानना पड़ेगा, एक तो ये मैं लिख देता हूँ और एक मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब दोनों में कंफ्यूजन आपको ये है कि पहले कौन सा डिफरेंशिएट होगा। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन अप्लाई, मतलब फंक्शन जो अंदर वाला है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको आपको ये समझना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हो। जबकि आप cos 2x का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, cos 2x को आपको cos 2x ही रखना पड़ेगा, एक चीज। तो अब यदि आप देखोगे तो बाहर दोनों में जो फंक्शन अप्लाई है, दोनों में जो सबसे बाहर फंक्शन अप्लाई है, इस केस में स्क्वायर फंक्शन अप्लाई है और इस केस में कॉस फंक्शन अप्लाई है। यदि आप फंक्शन का फंक्शन बनाओगे तो ये फंक्शन का फंक्शन कैसे बनेगा कि पहले अपन ने x पे cos अप्लाई किया, फिर cos x पे स्क्वायर अप्लाई किया। यहाँ पर ये कैसे बना, पहले x का डबल किया 2x बनाया और फिर cos अप्लाई किया। तो सबसे बाद में कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ सबसे बाद में फंक्शन अप्लाई हुआ है स्क्वायर और यहाँ सबसे बाद में फंक्शन अप्लाई हुआ है cos। तो यहाँ पर आप जो सबसे लास्ट में अप्लाई हुआ है, सबसे पहले डिफरेंशिएट वही होता है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में अप्लाई हुआ था स्क्वायर, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसके डेरिवेटिव करते वक्त सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। और पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर सामने आ जाती है और जो भी वेरिएबल है उस पर पावर एक कम हो जाता है, तो ये ऐसा होगा। ये पावर का हुआ, चेन रूल लग रहा है। अब पावर का डिफरेंशिएट होने के बाद अब आपके पास बचा है cos x, तो cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस, ये बनेगा इसका डेरिवेटिव। लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें सबसे बाहर कौन सा फंक्शन अप्लाई है, cos, तो पहले cos का डेरिवेटिव होगा, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है। ये cos का डेरिवेटिव हो गया, अब cos को छुपा लो। अब बचा 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2। तो मतलब इसका जो आंसर है ये आता है -2 sin 2x, जबकि इसका जो आंसर है आप ये जानते हो sin 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा। तो इसका आंसर आता है -sin 2x, ठीक है। तो दोनों में फर्क ये आया है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर -sin 2x है और इस वाले क्वेश्चन का आंसर -2 sin 2x है। ये 2 एडिशनल आता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये पहचानना है दोनों के वक्त कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन अप्लाई है। तो यहाँ सबसे बाहर स्क्वायर फंक्शन अप्लाई है, फिर cos है और फिर x है, अंदर से बाहर जाना है। और जब आप अंदर से बाहर जाओगे तो वैसे डिफरेंशिएट होते जाते हैं, पहले स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, फिर cos डिफरेंशिएट होगा, फिर x डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पर पहले cos होगा और फिर 2x का डेरिवेटिव होगा, इस तरीके से अंदर जाना है, ठीक है। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए, और क्या था, चले अब आपके डाउट क्लियर। तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछा था? हाँ बोलो सर एक बार वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव करके बता दीजिए ना। किसका? सर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो, इफ यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव का ये नियम लगाएंगे कि दो फंक्शन का डिफरेंस है तो दोनों का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन कर लीजिए। और अब cos स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी आपको बताया, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव जब आप करते हो तो कितना आता है, -sin 2 थीटा आता है ना, ये ऑलरेडी माइनस है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका भी ऐसे ही होगा, पहले पावर का होगा तो 2 sin बनेगा और फिर साइन का करोगे तो cos आएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव 2 sin थीटा cos थीटा आएगा, जो कि sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा sin 2 थीटा sin ट्वाइस ऑफ sin 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्लियर है? हाँ सर समझ गया। ठीक है। अब आप ये चीज समझो और एक चीज कि एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है
यदि आप इसको समझते तो ये d बाई डी थीटा ऑफ क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। तो यही चीजें तो अभी डिस्कस कर रहा था। कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह x लिख दो, तो कॉस 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 2 साइन 2x से, तो ये निकाला था, है ना। तो वही चीज है, सेम ही तो है दोनों हाँ में। सर समझ गया। चलिए तो चलते हैं अपन। तो हर्ष अंबाते तुम्हारा वो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, बता दूं? सर वो वाला बता दो। बता दें, चलो ठीक। तो पेज नंबर थर्ड ले लेते हैं, और एक जो होमवर्क एक और क्वेश्चन आप देख लो, कल आपको दिए थे। तो देखो बेटा, अभी अपन को क्वेश्चन दिया था x बराबर e पावर cos 2t, e पावर cos 2t, और y बराबर दिया था e पावर sin 2t, तो dy dx निकालना। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो सिंपली क्या करेंगे अपन, dy बाई dx निकालने के लिए जो अपना नियम है, पैरामेट्रिक फंक्शन है ये, तो dy बाई dx निकालने के लिए अपन dy बाई dt और dx बाई dt इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इधर सबसे बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, मतलब e पावर cos 2t का डेरिवेटिव e पावर cos 2t ही होगा। फिर इनटू, अब e का हो गया, cos का करेंगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, अब cos का भी हो गया तो बचा 2t का डेरिवेटिव होगा 2। और अब dx बाई dt करेंगे तो इसका डेरिवेटिव e पावर साइन 2t आएगा, क्योंकि e पावर x का e पावर x होता है। फिर इंटू e का हो गया, अब साइन का करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव cos 2t होता है, फिर 2t का करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और अब आप e पावर cos 2t को कितना लिख सकते हो, तो ये वाला माइनस मैंने सबसे बाहर लिख दिया, इसकी जगह पर मैं x लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं y लिख सकता हूँ। 2 से 2 कट गया, माइनस सामने ले लिया, अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है साइन 2t अपॉन cos 2t। अब इन्होंने क्या किया है, बस इसको लॉग के टर्म्स में लिखा है। तो अब आप एक चीज देखो, ये जो बात मुझे आपको लिखी गई है, सर हाँ बोलो, वहाँ पे कॉट है, कॉस नहीं, क्या बोले बेटा? कॉट है वहाँ पे, e टू द पावर कॉट 2 थीटा, उसका माइनस कॉस एक x होगा ना। नहीं नहीं नहीं, कॉस है, कॉस है, कॉस, मेरे से लिखने में गलती है, कॉस है ना, कॉस ही है। और क्वेश्चन में भी शायद कॉस दिया होगा, देख लेना। यस और सर, अब कॉस्टी। हाँ, तो अब यदि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से cos 2t को आप लिख सकते हो log x, cos 2t कितना आएगा, log x। और यहाँ से sin 2t का वैल्यू कितना आएगा, sin 2t का वैल्यू log y है। ठीक है, अब इनका वैल्यू डाल दो तो ये log y अपॉन log x बन जाता है। तो देयरफॉर आपका dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया माइनस का x अपॉन y रिमेन्स एज सच, और इनटू sin 2t की जगह पर लिखेंगे log y बेस ही, और log x बेस। अब आप आंसर देख लो, आपको क्या यही बनाना है, उल्टा बन गया y अपॉन। उल्टा आ रहा था। सर y ऊपर जी x नीचे चाहिए सर, आपने वो सेकंड स्टेप में सर उल्टा कर दिया। नहीं, एक मिनट रुक जा, x को e cos 2t और y को e sin 2t, तो हमको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx, अच्छा ठीक है, डिफरेंशिएशन उल्टा हो गया, dy बाई dt इसको पहले कर दिया मैंने dx बाई dt, है ना। तो आप उल्टा कर लेना, कुछ गलती नहीं किया है, बस मैंने जो किया है यहाँ पर dy बाई dt निकालना था और y ये था, मैंने डिफरेंशिएट इसको करके लिख दिया है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको पलट समझ लेते हैं। गया सर। हाँ ठीक, पलट लेना बस, और कुछ नहीं है, बाकी तो आगे। चलिए, तो अब अपन चलते हैं अगली थ्योरी पर। मैं आपको बता रहा था सर फंक्शन का, हाँ बोलो बेटा। सर साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा कभी tan 2 थीटा नहीं होता है क्या? क्यों नहीं होता? होता है क्या? हाँ,
साइन टू थीटा अपॉन साइन बटा कॉस तो tan हो जाएगा ना। तो सर तो यहाँ सर पे tan आपको लिख सकते हैं क्या? हाँ नहीं, इसको tan लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को जो मैच कराना, क्योंकि मैं आपको शो दैट वाला क्वेश्चन दिया था ना, तो इसलिए अपन ने उसको tan नहीं लगा, इसलिए अपन ने log y और log x में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये क्वेश्चन शो दैट टाइप का था, है ना, आपको प्रूव करना था कि इतना आता है, तो इसलिए हमने उसको tan नहीं लिखा। तो जो रिक्वायरमेंट होगी अपन को वैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है मानसी? यस हाँ, वैसे तो अपन 10 लिख सकते हैं, यदि कुछ नहीं होता तो अपन 10 ही लिखते। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पर, या फिर ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि आपने शो क्या करना है। यदि मेरे को वहां पर 10 पूछा होता तो मैं 10 लिख देता था, और ये नहीं पूछा है तो फिर मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट करता था log y log x। चलते हैं अभी अगली बात पर। तो आपने, ये हो गया अपना प्रीवियस, अपन आज की बात करते हैं। तो आपने कल जो है किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पढ़ा, और इसमें आपने कुछ क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और इसमें देता हूँ, ठीक है, बाकी मैं होमवर्क में, मेरे पास 4-5 क्वेश्चन हैं अभी अच्छे, तो मैं एक और क्वेश्चन, ताकि कल का रिवाइज हो जाए, और उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन फिर मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगा। तो एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप पैरेलली सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करें, और अपने आंसर को फिर मेरे आंसर से आप मैच करें। क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स स्क्वायर रूट ओवर 1 minus x square upon x. Differentiate tan inverse root 1 minus x square upon x with respect to cos inverse, with respect to cos inverse 2x into root over 1 minus 2x into root 1 minus। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव है ये -1/2 आता है। ये आंसर आता है इस क्वेश्चन का -हाफ। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क में 3-4 क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, और अब आप इसको ट्राई करिए, और मैं सर पैरेलली, हाँ बोलो बेटा। सर आप जो क्वेश्चंस देते हो सर वो जेई लेवल के रहते हैं ना? मतलब समझ सकते हैं यही, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई क्लास में यदि मैं वो हर क्वेश्चन यदि सॉल्व करने जाऊंगा ना, तो मेरे को टाइम थोड़ा सा लगेगा, उसमें उतना टाइम देता नहीं अपन को। इसलिए थोड़ा आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा मैं प्रैक्टिस करूं, और आप यदि प्रॉपर सॉल्व करके मेरे को सबमिट करके जाएंगे ना, तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होता हूँ, नहीं बच्चे सवाल मेरे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मेरे मुश्किल से जब मैं जाता हूँ तो 2 या 3 बच्चे मेरे को डाउट पूछने वहां पर आते हैं, तो उनसे ही मैं मोटिवेशन लेता रहता हूँ कि नहीं चलो, बच्चों को दिया, उन्होंने सॉल्व किया। तो आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप मेरे को सॉल्व करके सबमिट करें। ठीक है, उससे थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर भी रहेगा। ठीक है, थोड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है, थोड़ी जिम्मेदारी मेरी बनती है, तो दोनों जने यदि तालमेल मिला के चलेंगे तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए उसमें। तो इसलिए आपसे एक्सपेक्टेड है कि जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उसको प्रॉपर सॉल्व करके सबमिट करो, और फिर आप मेरे से एक्सपेक्टेशन रखो कि नहीं सर आप हमको बताइए सॉल्यूशन, तो फिर मैं जरूर बताऊंगा, है ना। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लेवल धीरे धीरे, तो मेरे को उसको समझ में आ, जब आप सबमिट करोगे तो मेरे को समझ में आएगा नहीं बच्चे कर रहे हैं, और थोड़ा मेरे को ज्यादा इनका प्रैक्टिस देना चाहिए। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा, और ये चीज को अपन बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा देंगे, लेकिन उसमें सपोर्ट आपका लगेगा। आप नहीं करोगे सॉल्व तो भाई सामने वाला जो है पढ़ाने वाला, वो उसकी बिल्कुल लग जाती है कि भाई रहने दो यार, अब कहाँ मेहनत कर रहे हैं अपन, किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सॉल्व करिए, सबमिट करिए, है ना। तो बिल्कुल जेई लेवल्स के कोशिश करेंगे कि आपको हर टाइप, मतलब क्वेश्चन ये है कि आप बाकी किसी बुक से बनाएं तो क्वेश्चन चीजें आपसे बने, वो मेरी कोशिश है यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड पर खड़े होके आप एक
लिमिटेड पीरियड में 10-15 दिन का पीरियड है, उसमें पूरा थ्योरी बताओ और हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर दो, ये आप भी समझते हो कि इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो एडिशनल क्वेश्चन के थ्रू अपन चीजें ज्यादा अच्छी कवर कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक चीज नई चीज शुरू करी है, तो आप उसका पूरा सपोर्ट दें भाई, बंद ना हो, कहीं से भी आप सॉल्व करके सबमिट करते रहें। मैं पहले भी बोला भाई 70-75 जो भी बच्चे हमारे पास हैं, तो सबका सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन वही है देते हैं जो बच्चे बात मानते हैं या समय पे चीजें कंप्लीट करते हैं, है ना। एक्सक्यूज नहीं होता जिनके पास। चलिए, सो अपन करते हैं क्वेश्चन। आपका आंसर आ जाए तो आप वहां पे डन लिख देना, मैं पढ़ दूंगा, कमेंट बॉक्स में पढ़ लूंगा, ठीक है। जिनका भी जिस समय आंसर आ जाएगा वो वहां पर डन लिख दीजिएगा, और मैं जब तक पैरेलली इसको सॉल्व करता हूँ, तो साथ साथ आप मेथड भी समझते जाएं। पहले मैंने आपको बताया कि आप इसको उठा के जब इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक्चुअली क्या होता है, पैरामेट्रिक जैसा डिफरेंशिएट करना। इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और दोनों का रेशियो निकाल लो, देन वी गेट डी बाई बाई डी एक्स। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों का एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उनका रेशियो वो बन जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, है ना। और एक चीज आपने जो समझनी है कि जब इसको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डायरेक्ट मत करने बैठ जाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है, क्योंकि इसमें चेन रूल लगेगा। पहले tan इनवर्स का होगा, फिर यहाँ डिवीजन रूल लगेगा, फिर डिवीजन रूल में यहाँ रूट का डेरिवेटिव होगा, तो काफी अंदर जैसे जैसे जाते जाओगे मुश्किल होते जाएंगे हालात। तो इसलिए हमने कहीं ना कहीं बाहर यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो कोशिश करनी है अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर tan हम बना लें, क्योंकि tan बनेगा तो tan इनवर्स से एडजस्ट हो जाएगा और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट जाएगा। तो अंदर हमने कोशिश करनी है, जैसे यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इसको कॉस बनाने की, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इसको टैन बनाने की। बाहर जब भी इनवर्स आएगा अंदर हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने का कोशिश करेंगे, और ऐसा सब्स्टिट्यूशन आपको डालना है। तो यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रहेगा कि मैं x को यहाँ पर साइन थीटा डाल देता हूँ। इफ वी पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, और ये जो साइन थीटा है दोनों जगह सब्स्टिट्यूशन चलेगा, ठीक है। तो मैं दोनों के लिए कॉमन सब्स्टिट्यूशन डाल देता हूँ, x की जगह पर मैं साइन थीटा डाल रहा हूँ दोनों जगह पर। देखो आप, सॉरी साइन थीटा, टू थीटा नहीं, x की जगह पर साइन थीटा। तो मैं सब्स्टिट्यूट किया हूँ x की जगह पर साइन थीटा। अब देखो जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करते हो वैसे ही जो है सामने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हट जाएंगे। देखो x की जगह साइन थीटा डालोगे, आप बताओ अंदर डाल के x की जगह साइन थीटा क्या बनेगा, अंदर √1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा ये, और नीचे साइन है, और यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ पर आपका क्या बन गया 2 साइन और √1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस, कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा कॉट, तो ये अंदर बनेगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बनेगा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ये देखिए आ गया tan, कोशिश कर। अब ये क्या बनेगा, सिमिलरली यहाँ पर ये बनता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना ये, क्योंकि ये कॉस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा को आप कितना लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अब ऐसा बनाना है, तो ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये बचेगा π/2 माइनस थीटा, और ये बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब उसका थीटा का वैल्यू डाल दो भाई, थीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स एक्स, तो एक्चुअली ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स दिया था, और ये π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स दिया था। अब आप बताओ इसको जब इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा -हाफ। ऋषभ बोल रहे हैं आ गया, ऋषभ ऐसे ही किया कुछ और भी किया? सर ऐसे ही किया, बस मैंने फर्स्ट वाले में साइन की जगह कॉस लिया था ठीक है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ठीक है बेटा। तो अब देखो मतलब क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, हमको इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और इसको हम π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब दोनों का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके रेशियो। तो अब फाइनल आंसर अपन कैसा लिखेंगे, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा
π/2 का 0 और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है प्लस होता है, माइनस नहीं होता। ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव और ये वाले माइनस के कारण यहाँ माइनस बना और डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? नहीं गड़बड़ हुई क्या? सर वहाँ पे प्लस आएगा क्या? कहाँ पे? नहीं मतलब आंसर में। हाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और ये 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना बनेगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो आंसर प्लस का 1/2 आ रहा है। शायद मेरे से ही कहीं लिखने में मिस्टेक हो, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो ये है ओके करेक्ट है, प्लस 1/2 है। ठीक है, इसको प्लस 1/2 कर लीजिए, ये बनता है क्वेश्चन। अब आप इसको नोट कर लें, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर बोलो बेटा। सर राइट हैंड साइड की सेकंड स्टेप बताना। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का रूट कितना आएगा? कॉस, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्चुअली बनता है कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। तो मैंने ये साइन 2 थीटा को कॉस 90 माइनस 2 थीटा लिखा। ठीक है, समझ गया अभी? यस सर। चलो नोट कर लीजिए। सर सभी केस में सर जो tan इनवर्स दे रहा है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर उसी का सेम निकालना है ना, जैसे Same. tan इनवर्स का tan। सेम, हाँ। यदि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाएंगे, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos बनाएंगे। ठीक है, जो इनवर्स बाहर है उसी का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर बनाना है। नोट कर लीजिए, मैं अब ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको डालूंगा और अपन डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, HOD। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सर एक बार हायर, लास्ट टाइम बताना। क्या बोले बेटा? सर लास्ट टाइम, लास्ट में सर उस पे अपन ने कन्वर्ट कर दिया ना उसको लास्ट में डेरिवेटिव निकाला है दोनों का, इसका डेरिवेटिव ये आया और इसका डेरिवेटिव ये आया। जब दोनों को कैलकुलेट करोगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -1/-2 हाफ हो जाएगा, 1/2 आता है। हाँ, संस्कृति भी बोल रही है 1/2 आता है प्लस का। ठीक है संस्कृति, ये करेक्ट है। चलते हैं, अब अपन डिस्कस करें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक जो अपना डेरिवेटिव था वो फर्स्ट ऑर्डर का था, मतलब हम सिंपली dy/dx निकाल रहे थे, लेकिन अब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और इसमें सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर तक हम डिस्कशन करेंगे। उनके बहुत इंपॉर्टेंट सम भी बनते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर। तो नेक्स्ट है हमारी बात, हेडिंग तो डाल दिया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें केवल हमको सबसे पहले तो आप नोटेशन समझ लीजिए। जैसे मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर तो आप जानती हो नोटेशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि मैं लिखूं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जो नोटेशन हो जाएगा, ये d2y/dx² होता है, d2y/dx²। ठीक है, और एक्चुअली ये क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। आपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक्चुअली ये d/dx ऑफ dy/dx है। ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
मतलब फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमको मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जो अनदर नोटेशन मैं आपको स्टार्टिंग में ही इन डेरिवेटिव के अदर नोटेशंस बता चुका हूँ, वो मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो सिमिलरली पैरेलली यदि अपन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि यहाँ पर लिखना चाहें, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ऐसा लिखेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, मतलब ऐसा है। और आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह इतना लिख सकते हो। तो एक्चुअली बात आपकी ऐसी है, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया और डी वाई बाई, ठीक है। तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बने। एक बार डिफरेंशिएशन, फिर जो आएगा उसका एक बार और डेरिवेटिव, फिर जो आएगा उसका एक बार और डेरिवेटिव, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये पर्टिकुलरली आपको इतनी बात इसमें याद रखनी है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, एंड सो ऑन। सिमिलरली लास्ट में एट दी लास्ट यदि आप बात करेंगे कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअली ये होगा, है ना, n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव nth ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। हर बारी हमने वैसा लिखा है। अब इसमें n की जगह पर आप 3 डाल दीजिए तो ये मिल जाएगा, n की जगह 2 डाल दीजिएगा तो ये मिल जाएगा, n की जगह 4 डाल दोगे तो अगला वाला फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपने बात समझनी है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव के डेरिवेटिव को इस तरीके से हम डिनोट करेंगे, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर, डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सो ऑन। ये है nth ऑर्डर डेरिवेटिव की कहानी, ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में इस तरीके से आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाना, एक चीज। दूसरी बात, इसमें कुछ अदर नोटेशंस मैं आपको बता देता हूं एक साथ सभी फंक्शन के लिए। अदर नोटेशंस जो इस चैप्टर की एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप और क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिए हैं डी वाई बाई डी एक्स, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और एंड सो ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है। तो आप इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो नोटेशन आपके ये हो गए, दूसरा जो नोटेशन हो गया आप इसको आगे से y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn लिखेंगे, ठीक है। कहीं भी ये लिखा है y1 या y2 या y3 इनमें से कोई सा भी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करेगा, वेयर y फंक्शन ऑफ x है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये नोटेशन है, डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है। ऐसे ही इसको कहीं कहीं आप देखोगे y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, और ऐसे ही nth ऑर्डर डेरिवेटिव को y पावर n लिखा जाता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सिंबल है, इसको आप याद रख लेना तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंगल डैश, डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और n का पावर वहां पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाएगा। यदि मतलब yn ये भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, y पावर n ये भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, दोनों का सिंबल याद रखिएगा। और एक चीज और है, यदि हम जनरली y जो है वो फंक्शन ऑफ x लेते हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं ये सिंबल आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे। मैं ये वाली चीज हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अपन एफ डैश, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एफ डबल डैश एक्स ऐसा लिख सकते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश एक्स, एंड सो ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव को एफ एन। ये कुछ डिफरेंट नोटेशंस हैं
एक दो तरीके और हैं, वो आपको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में बताऊंगा, कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर है। लेकिन फिलहाल आपको इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन की आगे से ये नोटेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इन सबका मतलब यही समझिएगा, यदि कहीं पर ऐसा लिखा है तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है नोटेशन, आप नोट कर लीजिए इसको। कोई आपकी क्वेरी है इसमें तो पूछिए। दीज आर दी डिफरेंट नोटेशंस। सर आपने जो अभी वो मिठाई नहीं किया सर, वो आपने एन के टर्म में लिखे थे। हाँ, वो लिख दो सर यहाँ पेपर में लिख दीजिए ना छोटी सी जगह में। ये लिख लो, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ये ठीक है, ये इसका जनरलाइज है, इन दोनों का जनरलाइज वर्जन ये है। अब आप देखिए इसमें, सर हाँ, सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं इनका भी डेरिवेटिव होता है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केवल इंटीजर पर डिफरेंशिएबल नहीं होते, बाकी अदर देन इंटीजर कोई नंबर आएगा तो आप उसको उस पर डिफरेंशिएट कर सकते हो। सर जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई पॉलिनोमियल दिया रहा तो उसको अगर डिफरेंशिएट अपन कैसे करेंगे? पहले पॉलिनोमियल पे आपको रिस्ट्रिक्शन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या बनता है, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर वैल्यू निकालोगे तो वो हमेशा एक नाम ही उसका इंटीजर है, और इंटीजर का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ क्योंकि कोई भी अंदर आप उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स डालो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स डालो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई पॉलिनोमियल डालो, जब आप उसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्चुअली वो सर्टेन इंटरवल के बाद कुछ ऐसी लाइनें बनेंगी। और लाइन का मतलब ये है कि यदि लाइन इंटीजर पर आप ब्रेक नहीं कर रहे, बिटवीन इंटीजर आपने कोई नंबर ले रखा है, तो उस पर उसका डेरिवेटिव एक स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो पीस वाइज डिफरेंशिएबल होता है, तो आपको एक पर्टिकुलर रेंज पूछा जाएगा, उसमें डिफरेंशिएशन उसको करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ओके सर। तो अब मैं जो आपको यहाँ पर बोल रहा था, एक क्वेश्चन आप इसका समझिए, मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको डालूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ये सिंबल लेके, फिर आपको बताता हूँ मैं क्वेश्चन। अब अपन ऑलमोस्ट टॉपिक के एंडिंग पर हैं, दो तीन टॉपिक मैं आपके साथ और इसमें डिफरेंशिएशन के चैप्टर में डिस्कस करूंगा, और फिर अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी शुरू करें। जो आपको प्लानर मैंने दिया था उसमें कुछ 1 से 1.5 चैप्टर का डिफरेंस अभी चल रहा है। अभी तक जो है प्लानर के मुताबिक 25 तारीख तक एओडी खत्म होना चाहिए, अपन एओडी शुरू करेंगे, अपन एमओडी खत्म करते हैं। ठीक है, तो एक चैप्टर का डिफरेंस है, तो मैं बहुत जल्दी एडिशनल क्लास डालने वाला हूँ, ताकि ये जो रिकवरी है ये हो सके, अपनी गैप जो है वो खत्म हो जाए, है ना। इवनिंग में रहेगा वो प्लॉट। चले अपन क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन ये है कि y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स। सिंपल, सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल है, इफ y बराबर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स बेस ई, तो आपको बताना है y डबल डैश और y ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भाई सबसे पहले तो अपन को सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर तक पहुंचने के लिए फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये y है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश होगा। अब यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो लॉग का डेरिवेटिव 1/x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये x² हो गया प्लस ये 3x² इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। आप चाहो तो इसमें x² कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज इतना भी रख सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, बट हमको ये नहीं पूछा था, हमको सेकंड ऑर्डर पूछा था। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर निकालें, तो भाई x² का डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा। अब जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो 3 तो बाहर रखना, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन x² लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, फिर सेकंड फंक्शन लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ना ओपन दी ब्रैकेट, एक बार अरेंज कर लेते हैं। तो y डबल डैश जो आ जाएगा ये 2x है, ये 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक एक x कट गया, ये 3x आ गया, और प्लस 3 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6x log x हो जाएगा, 6x log x। आप देख लो, कहीं कैलकुलेशन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये 2x और 3x को मैं 5x लिख देता हूँ, और अब अपन और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना ही रखेंगे। ये है अपना y डबल डैश, और अब अपन निकालेंगे y ट्रिपल डैश, तीसरा डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 5x का डेरिवेटिव 5, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का डेरिवेटिव 1/x, फिर सेकेंड फंक्शन log x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, है ना, तो वो मैंने लिखा नहीं। अब ओपन कर दीजिए तो फाइनल आंसर है 5, ये x कट गया तो 6, और 6 log x, एंड द फाइनल आंसर इज 11 + 6 log x। ये है अपना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अपन को दो चीजें पूछी थी, इक्वेशन सेकंड में सेकंड आंसर है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव है 5x + 6x log x, सही है, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 11 + 6 log x, ये है। तो ये तो पूछे नहीं जाएंगे आपसे क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया केवल प्रैक्टिस के लिए कि किस तरीके से डेरिवेटिव का डेरिवेटिव आपको करना है। तो मैंने फंक्शन का पहले पहला ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, थोड़ा सा अरेंज किया, ये बन गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अरेंज किया है, ये बन गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करके वी गेट दी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। बहुत सिंपल चीज हो गई है। अब आपको एक्चुअल चीज बताता हूँ जो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ अच्छा क्वेश्चन भी मैं इसमें आपको होमवर्क में दूंगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पेज नंबर 7। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में भी आ सकते हैं। y बराबर साइन ऑफ साइन एक्स क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा जब तक। इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, यदि y साइन ऑफ साइन एक्स है, देन प्रूव दैट, देन शो दैट, आपको ये दिखाना है कि y डबल डैश प्लस 10x इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर, ट्राई करिएगा आप, इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू 0 है, ये आपको शो करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे, ये देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गए इसमें, तो इस तरीके से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। मैं आपको डालूंगा क्वेश्चंस असाइनमेंट में आज के, ठीक है। इसके प्रीवियस थ्योरी पे भी डालूंगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, उस थ्योरी पर क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो थ्योरी आज आप पढ़ रहे हो अभी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पर मैं दोनों को मिला जुला के 5-6 सम डालूंगा, आप ट्राई करना उसको, ठीक है। कोशिश करना प्रॉपर सॉल्व करें, और सॉल्व करके मेरे को सबमिट भी कर पाए आप, ऐसी कोशिश करना। साइन यू है क्या? नहीं, साइन एक्स है, y बराबर y साइन ऑफ साइन एक्स, y बराबर साइन ऑफ साइन एक्स है, और y डबल डैश प्लस 10x वाई डैश प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको 0 0 0 शो करना है। ट्राई करिए आप, और बाकी बच्चे यहाँ पर देखें, जिनका हो जाएगा डन लिखना। तो अपन सबसे पहले उठा के पहला डेरिवेटिव लेते भाई, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, तो साइन का क्या होता है, कॉस, फिर इनटू, तो साइन का हो गया, साइन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब अपन यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं।
क्योंकि हमको डबल डेरिवेटिव पूछा है तो 2 बार तो डिफरेंशिएट करना बनता है, तो एक बार मैंने कर दिया, अब एक बार और कर दूँ। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट हैंड साइड में कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और अब आपको जो चाहिए यहाँ पर ओनली वाई डबल डैश चाहिए, इसलिए पूरी इक्वेशन को मैं सेक एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाई सेक एक्स, डिवाइड बाई सेक एक्स, सो वी गेट वाई डबल डैश, सेक एक्स से डिवाइड किया तो वी गेट tan x इंटू वाई डैश, और राइट हैंड साइड में सेक एक्स से डिवाइड करोगे तो भाई देखो ये साइन ऑफ साइन को तो मैं y लिख सकता हूँ, और इनटू जब आप सेक से डिवाइड कर रहे हो मतलब कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इसको ट्रांसफर कर लेना, और जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे वैसे ही यू गेट योर रिजल्ट, है ना, प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स, वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, ये आपका प्रूफ हो गया। मतलब तो संस्कृति और रोचब ये 2 बच्चों ने लिखा है, इनका हो गया है। और ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें भाई। आप कॉस को यहाँ भी देखिए, कंफ्यूजन बच्चों को ये आता है सवाल कि सर कॉस को उठा के इधर क्यों लिखेगा स्टेक, आप वहां भी रख सकते हो, लेकिन ऑलरेडी वहां पर जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर चेन रूल लग रहा है ना, और फिर प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है। बजाय उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगा लें बजाय राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाने के, क्योंकि राइट हैंड साइड में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए हम कॉस को लेफ्ट हैंड साइड पर रख लिए। आप राइट हैंड साइड करके भी करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर उतना ही आता है। ठीक है, तो ये देखिए ये है इसका यूटिलाइजेशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछें। देख लो अच्छे से क्वेश्चन, और कोई मन में आपके सवाल अभी भी है तो पूछ लीजिए। सर बोलो बेटा। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव से बताना। सेकंड टाइम डेरिवेटिव से बताना, एक मिनट। ठीक है, हाँ बोलो। सेकंड टाइम डेरिवेटिव, हाँ ये आइए अगेन डिफरेंशिएट में यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया है। फर्स्ट फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वाई डैश का डेरिवेटिव बाई डबल डैश, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेक का डेरिवेटिव सेक टेन होता है। अब राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव लगेगा माइनस साइन, ये कॉस का हो गया। अब साइन का करोगे तो कॉस एक्स आएगा। ठीक है, और अब मैंने कुछ नहीं किया, ये पूरी इक्वेशन को सेक एक्स से डिवाइड करो, डिवाइड बाई सेक एक्स। तो जब आप सेक से यहाँ डिवाइड करोगे तो सेक कट जाएगा, केवल बाई डबल डैश बचेगा। यहाँ सेक से डिवाइड करोगे तो सेक कट जाएगा, tan x बचेगा। और यहाँ सेक से डिवाइड करोगे तो देखिए इसको मैंने साइन ऑफ साइन एक्स को मेरे क्वेश्चन में कितना दिया था y, तो मैं साइन ऑफ साइन एक्स की जगह तो y लिख दिया हूँ। और जब आप इसको सेक से डिवाइड कर रहे हो तो कॉस बटा सेक हो जाता है कॉस स्क्वायर, उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यस सर, समझ गए। चलो अब मैं एक और आपसे कंसेप्ट की चर्चा कर रहा हूँ, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, इनडायरेक्टली ये हेडिंग हो गया हमारा, और ये अपन ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं। केवल मैं यहाँ पर अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन ले सकता हूँ। डिटर्मिनेंट के वक्त मैं अच्छे क्वेश्चन इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि हमारे डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब अपन काफी। हाँ बोलो बेटा। सर अगर फोर्थ डेरिवेटिव पूछा रहा तो सर उसके पहले पूरे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, डायरेक्ट फोर्थ नहीं निकलता है, कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो आपको डायरेक्ट फोर्थ डेरिवेटिव दे।
फोर्थ निकालने के लिए आपको थर्ड रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, हाँ सर। चलिए सो हेडिंग डाल देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जो भी पेज नंबर है डाल देना, 6, 7, 8 जो भी है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन given in the form of determinant, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, और ऐसा फंक्शन जो कि एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे रखा है, गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो ये आपको बताया है कि जब डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार में कोई एक रो को ही डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी 2 रो अपन एज सच बनी रहने देते हैं। ठीक है, मतलब जो बेसिक रूल है आपको जो इसमें याद रखना है कि हम यदि मैं y बराबर एक ऐसा 3/3 का डिटर्मिनेंट लेता हूं जहां पर मैं ये जो f1, f2, f3 लिखे हैं फर्स्ट रो में, दीज आर दी फंक्शन ऑफ x। फिर ऐसे ही f4, f5, ये आपको डिटर्मिनेंट के वक्त भी बताया था मैंने, एक बार अपन यहाँ पर अब रिवाइज कर रहे हैं उसको। f8x और f9x यदि ऐसा है तो जब आप इसका डेरिवेटिव लिखेंगे देन इसका dy by dt, देन dy by dt। तो एक बार में एक रो डिफरेंशिएट करनी, जैसे हम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे f2 डैश और f3 डैश, और उसके बाद आपका सेकेंड रो एज सच कॉपी करना है, सेकेंड रो को सेम लिखेंगे और थर्ड रो को सेम लिखना है। सेकेंड और थर्ड रो को आपने कोई हाथ नहीं लगाना है, एक बार में एक रो डिफरेंशिएट होती है। तो यहाँ पर f4, f5, f6, f7, f8 और f9 रिमेन्स एज सच। ये फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट अपन ने फर्स्ट रो का डेरिवेटिव कर दिया। अब फिर प्लस, अब अपन फर्स्ट रो को एज सच रहने देंगे, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे f4 डैश, f5 डैश और f6 डैश, और थर्ड रो आपकी एज सच बनी रहेगी। फर्स्ट और थर्ड सेम रहेगा, सेकेंड का डेरिवेटिव फिर प्लस, और एट दी लास्ट आपका फर्स्ट रो सेम रहेगा, सेकेंड रो सेम रहेगा, और थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो f7 का डेरिवेटिव, f8 का डेरिवेटिव और f9 का डेरिवेटिव। या ठीक है, तो एक बार में एक रो डिफरेंशिएट करना है, और आप ये ऑपरेशन को कॉलम वाइज भी कर सकते हो, एक चीज। दूसरी बात, यदि आपको कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम ही फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, बाकी 2 रो या कॉलम में कांस्टेंट दे रखे हैं, तब आपको, जैसे सपोज यहाँ पर f4, f5, f6 और f7, f8 और f9, इनकी जगह पर कोई मैं नंबर दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उस केस में केवल यही आपका आंसर आएगा, और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनेगा। ये वाला 0 हो जाएगा, वो वाला 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये बनेगा 0, 0, 0। और यदि डिटर्मिनेंट की कोई पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट 0 हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होता है, और ऐसे ही ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब, यदि तीनों रो में फंक्शन ऑफ एक्स है तो फिर आप तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन बारी बारी से, एक बार में एक रो डिफरेंशिएट होगी, 2 एज तक छूटेंगी। एक बात,
आप उसको कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक बार में एक कॉलम डिफरेंशिएट करिए, रिमेनिंग 2 कॉलम ऐसे रखिए। और तीसरी बात, यदि आपका किस्मत अच्छा हुआ तो फिर एक ही रो में फंक्शन ऑफ एक्स आएंगे और आप उसी को बस डिफरेंशिएट करिए, बाकी 2 को कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत बेसिक फंडा। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, नो डाउट। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका यूटिलाइजेशन आप क्वेश्चन में देखिए, फिर मैं आपको अच्छे क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन में आपको डाल रहा हूँ कि मैं कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, इसमें मैं फंक्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो में मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। फिर हमने लिया है 1 2x और 3x स्क्वायर, और फिर मैंने लिया है 0 2 और 6x। ठीक है, मान लो मैंने ये कोई फंक्शन लिया है और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया इसका एफ डैश बताओ, अब कितना आएगा, फाइंड एफ डैश है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतने आते ही नहीं सिंपल, लेकिन अपन कर रहे हैं। एफ डैश है, आपको क्या बोला, पहली रो को डिफरेंशिएट करिए भाई। पहली रो का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, और एक्स क्यूब का कितना आएगा। सेकेंड रो को हाथ नहीं लगाना, सेकेंड रो ऐसे रखेंगे। पहली रो डिफरेंशिएट हो गई ना, तो सेकेंड और थर्ड को ऐसे रखना है, प्लस अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो सेम रखेंगे। अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, सेकेंड रो को। 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x, इसको सेम रखना है थर्ड रो से, है ना। सेकेंड रो डिफरेंशिएट हुई है फर्स्ट और थर्ड थ्री में, यहाँ फर्स्ट रो डिफरेंशिएट हुई है सेकेंड और थर्ड थ्री में, लास्ट, प्लस अब फर्स्ट रो सेम रहेगा आपका, सेकेंड रो सेम रहेगा, थर्ड रो डिफरेंशिएट होगा, 0 का डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 0, 6x का डेरिवेटिव 6। अब आप बताओ इसका आंसर कितना बनेगा फाइनल। अब तो कुछ बची नहीं है दम भाई, यहाँ पर ये 2 रो आइडेंटिकल हो गए तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पर ये 2 रो आइडेंटिकल हो गए तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पर कोई भी आइडेंटिकल रो नहीं है तो अपन थर्ड रो के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जब इस 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो इसका आंसर बनेगा 6x स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आंसर आता है इस क्वेश्चन का 6x स्क्वायर। ठीक है, सो इतना करना है। हाँ कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। तो एक चीज ये है कि कई बार ये मन में ख्याल आता है कि भाई पूरा खोल दो। आप पूरा खोलोगे तो x में एक पॉलिनोमियल बनेगा और वो पॉलिनोमियल को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यही चीज आती है 6x स्क्वायर। लेकिन पूरा खोलोगे तो बहुत लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन वाइज, तो इसलिए सजेस्ट ये किया जाता है आपको, यदि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फंक्शन दे रखा है तो डिफरेंशिएट भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही करना है। ऐसा नहीं है आप उसको एक्सपैंड कर लो, फंक्शन बना लो और फिर डिफरेंशिएट करो। आप डिटर्मिनेंट के टर्म्स में ही रख के डिफरेंशिएट करिए तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो इतनी इतनी बातें जीरो हो जा रही हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, हमको केवल एक ही चीज कैलकुलेट करनी पड़ रही है। तो ये कैलकुलेशन बड़ा आसान कर देता है, इसलिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रख के कैलकुलेट करेंगे। नोट कर लीजिए 6x स्क्वायर ये है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन जब फंक्शन आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया जाएगा। सर एक्स स्क्वायर आएगा या एक्स टू द पावर 4 आएगा? क्या बोले बेटा? 6x टू द पावर 4 आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये देखो अपन थर्ड रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे ना, तो थर्ड रो के रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट को जब सॉल्व करोगे तो केवल इतना डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा। तो कितना होता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, यस सर, सॉरी। चलो अब इसको आप नोट कर लीजिए और मैं अब आपको, ये 3 टॉपिक हमारे पास हो गए, एक कल का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और आज के ये 2 टॉपिक डिफरेंशिएशन जब कोई फंक्शन आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे रखा है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो इन पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिला के मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन में डाल देता हूँ। आज आप ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन और बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। ठीक है, जैसा मैं आपको बोला ऑलमोस्ट एंडिंग पर है, मैं आपको कल 2 चीजें बताने वाला हूँ। एक तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो।
डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और साथ में हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे ओवरऑल जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है। ठीक है, यही लास्ट में 2 बातें रह गई हैं, इन पर हम डिस्कशन करेंगे ओवरऑल। कल मोस्ट प्रोबेबली अपन थ्योरी पार्ट इसका खत्म कर देंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।